तो नौकरी चाहिए पहला नंबर। उद्देश्य है कि हमारे को नौकरी चाहिए और हम लोग बेरोजगार है। आश्वासन देते आ रही कंपनी की काम करने दो बाबू, काम करने दीजिए चाचा, सब हम आपके लड़का की नौकरी दे लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा नौकरी नहीं दिया, ना भाई के दिया, ना हमको दिया, ना कुछ किया सर। ये हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं सभी अधिकारी से, सीओ साहब से, चाहे एजेंट से, चाहे एचआर से, जिससे भी हम करते हैं कि हम लोग दोनों भाई के नौकरी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत रोजगार मिल जाएगा। हम लोग मारल चल रहे हैं, देख रहे हैं गरीबी हालत हम लोग कितना है। अब हम लोग भी कुछ शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। आज मैं एनटीपीसी के पास हूँ और यहाँ पर जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। क्या इनकी समस्या है मैं जायजा लेना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कभी भी कंपनियां आती है तो कहीं ना कहीं ख्वाब लेकर आते हैं, तमाम लोगों को रोजगार मिलेंगे और उस रोजगार को देखते हुए तमाम लोगों की एक आशा की किरण जगती है कि चलिए भाई हमारे क्षेत्र में एक कंपनी लगा हुआ है, उस कंपनी के माध्यम से हम लोग को रोजगार मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो क्षेत्र में आपको दिखला रहा हूँ, इधर थोड़ा दिखलाइए, इधर बहुत जोर शोर से काम लगे हुए हैं और एक उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेंगे। लेकिन वह अभी तक रोजगार मिले हैं या नहीं मिले हैं तो यहाँ पर हकीकत में जाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ एनटीपीसी के पास एक गांव है और इस गांव में मैं आया हूँ मिलने के लिए। सबसे पहले बताइए सर, यह कौन सा गाँव? मंगाबार है, पोस्ट पिरौटा, थाना नवीनगर, केरका पंचायत का है। एनटीपीसी खैरा बीआरसीएल के जमीन में है हम लोग, और हमारा घर भी चला गया है और जमीन भी चला गया है। आश्वासन देते आ रहा है कंपनी की, काम करने दो बाबू, काम करने दीजिए चाचा, कि हम नौकरी रख लेंगे, नौकरी में आपको लड़के के रख लेंगे, लेकिन अभी तक रखा नहीं। सब कुछ काम हो चुका है और पानी भी छोड़ दिया और हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? कंपनी खड़ा करने से पहले आप लोग को सपने दिखाए गए थे कि हम लोग को मिलेंगे। क्या बाबा सही बात है? बात सही है। जैसे और लोगों को मिला कि रोजगार नहीं मिला? मिला है सर जी। और लोगों को मिला है? मतलब आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला। सही बात है जी। सही बात है सर, सही बात। आपको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। मतलब अभी तो होगा कि चलिए कंपनी चालू होंगे तो शायद नौकरी वोकरी मिलेगा। तो जितने भी यहाँ के लोग थे जिनको मिला वो घर चले गए। आप लोग अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और 2015 से आश्वासन दे रहे थे कि हाँ हम नौकरी आप लोग को लेकर के देंगे, बाकी आज तक नहीं को लेकर के दिए। कम से कम हमारा दोनों लड़का के नौकरी दे दे, कुछ भी हमको नहीं चाहिए, पहले नौकरी चाहिए और कुछ माई से बात है। यहाँ दादी माँ का दादी मतलब और को मिला? हमरा मतलब प्रणाम ही करे। देखो हमारे लड़का हाथ मारल चलाई, आज कितना दिन से मारल चले है, नखत दे रटाई दोगोई एनटीपीसी में थैया हो गया। वो हंजोरी मिलती हमरा से हनी भैया। तो कहाँ गेल कहाँ हाली बताऊं? एनटीपीसी में अंदर जाने ही कहाँ गए थे? एनटीपीसी गेट पर गए थे और अंदर जान ही नहीं दे रहा है बातों करने के लिए। 2015 से आज तक सीओ का मुंह नहीं देखे हम लोग, कैसा सीओ का मुंह है, अंदर में जान ही नहीं देता है। और सब लोग कहते हैं हो सकता है आप लोग प्रति ध्यान नहीं गया होगा, मतलब जितने लोगों को मिला है शायद आप लोग छूटे होंगे। तो मैं सीओ साहब से भी कहना चाहूंगा तमाम गरीब परिवारों को मदद करने की कोशिश करे, इन्हें भी एक रोजगार देने की कोशिश करे। ना भैया हमारे के मिल जाना चाहिए, बहुत गरीब आदमी है यहाँ। हम देख लो इतना हमें भेल ही गरीब मारल चले हैं, कुछ न के आधार मारल चले तन भैया। हंजोरी मिलती हमरा से हनी भैया। अभी तो आप लोग का घर मतलब यही है, मतलब कहीं तो होगा नहीं? ना भैया ना भैया, ये इंदिरा आवास भी तो कहीं नहीं मिला होगा आप लोग को? कुछ ना कॉल कुछ ना भैया, कुछ के आधार न के कौन हार से जी हम। अब पानी पिछवाड़ा लग गए लखन के खुल गए पानी, अब कैसे हम रहूं? गर्म पानी होगा, पूरा रात वाला भी होगा सब। ये हंजोरी मिलती भैया हमारा तरफ से रउआ हमरा उठा ली हूँ, पानी में ही छाता जरूर उठा ली हूँ बेटन के। बस हम कहीं दिक्कत होता है नहीं होता है बताइए? दिक्कत तो वो करता है, इसका आपके बाल बच्चे सब है ना? हाँ, ये सब देखा नहीं कैसन तारा देख लूं भैया, इन्हीं के तारा एकदम मारे। थोड़ा इधर तस्वीर दिख रही है, देखिए छोटे छोटे बच्चे इधर है और तमाम गरीब परिवार हैं। और तमाम गरीब परिवारों को उम्मीद जताए गए थे कि जैसे ही मतलब कंपनी खड़ा होंगे तो कंपनी खड़ा होने के बाद तमाम लोगों को नौकरी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिले भी है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो छूट चुके हैं। तो मैं सीओ साहब से कहना चाहूंगा कि जो परिवार छूटे हुए हैं उन्हें मतलब रोजगार देने की कोशिश करें, नौकरी पर रखने की कोशिश करें, ताकि इनका भी जीवन भरण पोषण सही ढंग से हो सके। अभी जितने भी बाल बच्चे देख सकते हैं कितना गरीबी हालत में जीत रहे हैं, और सरकार की योजना है कि हर लोगों के पास इंदिरा आवास मिले, उनका जीवन स्वच्छ हो, स्वच्छता अभियान के तहत दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी खपड़ेल के घर है और एक उम्मीद के किरण लिए हुए हैं
कि शायद आज नहीं तो कल एनटीपीसी हमें नौकरी देगी, और जब नौकरी देगी तो हम लोगों का भविष्य सुधर सकता है, हम लोगों का फ्यूचर सुधर सकता है, लेकिन अभी तक वो मिले नहीं है। तो मैं सीईओ साहब से, एनटीपीसी में जितने भी अधिकारी हैं, तमाम अधिकारीगणों से कहना चाहूंगा, इन तमाम परिवार जो छूटे हुए हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करें, ताकि इनका जिंदगी सही ढंग से संवर सके। लखन पासवान के अब बताइए। मेरा नाम है लखन प्रधान, घर है मंगाबाद। हाँ। 2015 से बहुत प्रयास कर रहे थे कि एनटीपीसी के ऑफिसर कहते रह गए कि आज दिलाएंगे नौकरी, कल दिलाएंगे, आज तक नहीं दिलाए। सब सारा काम भी हो गया सर, आज तक नौकरी नहीं हुआ। इसलिए हमारे तरफ हो सकता है आप लोग सही जगह पर नहीं गए हो अभी तक, हो सकता है जान ही नहीं दिए, किसी और को पकड़े होंगे तो वहां तक नहीं जाने दिए होंगे, जान ही नहीं दिए, कोई गेट के अंदर जाने ही नहीं देते, अंदर जान ही नहीं देते गेट पर। तो वहाँ एक सिस्टम होता है ना, आधार कार्ड वेरीफाई होता है, हर चीज होता है, क्योंकि कंपनी साधारण सी कंपनी नहीं, एक बड़ा सी कंपनी होता है, वहाँ पर हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। कहते हैं कि साहब से बात कराइए, साहब से बात कराओ, साहब कोई बातें नहीं हम लोगों की करते हैं, बातें नहीं करते, नहीं अंदर जाने कोई बातें नहीं कहते कि साहब से बात कराइए। ये तो 20 से बोला ना बाजी, तो 20 से बोला पुलिस रहता है, उन लोग बोलते हैं कि साहब से एनटीपीसी में बात करें, और एनटीपीसी साहब कोई बातें नहीं करते, तो अंदर हम नहीं जाने देता, हटा देते कि भागो भागो उधर भागो, उन्होंने जाओ जाओ, इधर कोई जान नहीं, अंदर कोई जान नहीं। सिर्फ हम लोग को नौकरी चाहिए, पहला नंबर उद्देश्य है कि हमारे को नौकरी चाहिए, और हम लोग बेरोजगार है, आश्वासन देते आ रही कंपनी की काम करने दो बाबू, काम करने दीजिए चाचा, सब हम आपके लड़का की नौकरी दे लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा नौकरी नहीं दिया, ना भाई के दिया, ना हमको दिया, ना कुछ किया सर। ये हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं सभी अधिकारी से, सीओ साहब से, चाहे एजेंट से, चाहे एचआर से, जिससे भी हम करते हैं कि हम लोग दोनों भाई के नौकरी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत रोजगार मिल जाएगा। हम लोग मारल चल रहे हैं, देख रहे हैं गरीबी हालत हम लोग कितना है, अब हम लोग भी कुछ शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ITI भी किए हुए हैं, ऐसा है कि नहीं काम जानकारी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, काम करते करते तो हो ही जाता है, ऐसा तो बात नहीं है। तो ये देखिए तमाम परिवार है जो छूटे हुए हैं, तो जितने भी एनटीपीसी अधिकारीगण है, मैं जानता हूं कि कंपनी बहुत बड़ी है, और अंदर जाने से पहले बहुत सारे वेरीफाई करने पड़ते हैं, आधार कार्ड को वेरीफाई करने पड़ते हैं, कुछ आशंकाएं होती है, तो तमाम आशंकाओं को देखते हुए शायद दरकिनार किया जाता है कि भाई बाद में आप मिलिएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो छूटे हुए परिवार हैं, तमाम परिवारों को अपने कंपनी में जोड़ने की कोशिश करें, ताकि इनके तमाम परिवार जो भी है, जो हालत गरीबी की हालत है उनमें सुधार हो सके, और ये भी एक अच्छा नागरिक बन सके अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो जो तस्वीरें मैं दिखला रहा हूँ, देखिए वही से टूटी पूरी, देखिए कल भी देख सकते हैं, और इधर थोड़ा सा नजर आइएगा, यहाँ पर देखिए पानी आ चुके हैं, मतलब गर्म पानी है, इसमें राख की मात्रा होगी, ऐसे फिल्टर होंगे, लेकिन जैसे इसका डस्ट जब उड़ेंगे तो इन तमाम गांवों में क्या हालत होगी वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए हर तरफ अभी तो जगह जगह देखेंगे वर्षा नहीं हो रही, पानी सूखे हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी का जो पानी है, यहाँ पर देखिए ये गर्म पानी है। आपका जमीन है लगभग कितना यहाँ जमीन होगा आप लोग का? यहाँ हम लोग कम से कम 4 एकड़ जमीन है सर। 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ जमीन जाने के बाद आप लोग अभी तो कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, जमीन जाते हुए भी नहीं मिला, आज तक दोनों लड़का की नौकरी नहीं मिला। इसलिए हंजोरी मिलती है कि हम कृपया ध्यान दीजिए कि हमको दोनों लड़का की नौकरी एडजस्ट कहीं करा दीजिए सर। हंजोरी मिलती है सीओ साहब से, और विशेष काम हमको नौकरी चाहिए थी। तो यहाँ पर इन लोगों का अंतिम जो ख्वाहिश है वो है नौकरी की। जमीन बहुत सारे चले गए, लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश है नौकरी अगर मिल जाती तो इनकी जिंदगी संवर जाती। तो मैं तमाम अधिकारियों से कहना चाहूंगा इन्हें नौकरी देने की कोशिश करें। बस मैं बंगाबार में हूँ, और यहाँ पर जो दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ पर देखिए काम लगे हुए थे, और काम को तत्काल रोक दिया गया है, क्योंकि रोकने का मेन वजह है कि जो गरीब परिवार थे उन पर तमाम परिवार को अभी तक जो जॉब मिलना चाहिए था, नौकरी मिलना चाहिए, तो वह नहीं मिले हैं। तो जो तस्वीर मैं आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मंगाबार का दृश्य है, और यहाँ पर कुछ काम उधर साइड लगे हुए, लेकिन इस साइड रोक दिया गया है, नौकरी नहीं दिया। तो यहाँ वजह बता क्यों रोका गया है, कब बताइए आप? मुख्य कारण यह है कि मेरा बराबर खेत है, घर जमीन इसी में डैम में गया है, और साहब लोग बोले कि करने दो बाबू, करने दीजिए चाचा जी, हम आपका नौकरी दे देंगे, आपके लड़का की नौकरी दे देंगे। 2015 से बोल रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ दिया नहीं, और हम लोग बेकारी समस्या है और गरीब आदमी है, इस कारण से हम लोग अपना खेत में रोक दिए हैं कि अभी रहने दीजिए, जब हम लोग को नौकरी दे देगा तो काम कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनका कहना जायज़ है, और यहाँ पर इसलिए दृश्य दिखला रहा हूँ ताकि आपको एहसास हो कि शायद वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लोग जिक्र कर रहे थे। तो वही क्षेत्र है जहाँ पर मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ पर देखिए काम कुछ रुके हुए हैं, और इधर एक छोटा सा गांव है, इस गांव में कुछ परिवार जो अवशेष बचे हैं, तो उन्हें अभी जॉब की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि इन्हें
रियल में जो इनका जो न्याय है, न्याय दीजिए ताकि इनका भरण पोषण सही ढंग से हो सके।